Good morning, dear students. Today we are going to read the next paragraph of The Happy Prince. पिछले क्लास में हम लोग द हैप्पी प्रिंस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें what is he not solid gold, said the fellow of himself. He was not too polite to mark any personal remarks. और इस तरह से जब राजा और स्वेलो जो पक्षी थे उनके बीच में बातें हो रही थी, तो राजा बता रहे हैं कि किस तरह से हमको स्थापित किया गया है, और जो मेरा what is he not solid gold, यानी जो बना उनका जो स्टैचू बना है वो प्योर गोल्ड का नहीं बना है, said the swallow to himself. वो swallow से बताते हैं, तो he was too polite to make any personal remark. और इस तरह जो swallow है वो उनसे she was too polite to make any personal remark, यानी उनके पर्सनल मैटर पे वो टिप्पणी करना नहीं चाहता है. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे. अब नेक्स्ट her way continue the statue is a low musical voice far away in a little green street. This is a poor house. One of the window is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red handed, all pricked by the needle. Her is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin ground for the lovest of the queen, maid of honor, to wear the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, "Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I can't move." अब राजा बता रहे हैं कि किस तरह से far away continue to statue in a low musical voice, कि मैं यहाँ से बहुत दूर एक आवाज़ सुन रहा हूँ, जिसमें far away in a little street, एक गली में there is a poor house, एक गरीब परिवार रहता है, एक गरीबों का घर है. one of window is open, जिसकी खिड़की क्या हुई है, खुली हुई है, और वहाँ पे एक जो औरत है वो क्या कर रही है, एक ग्राउंड बना रही है. ग्राउंड का मतलब इट कैन सी अ वीमेन सीटेड अ टेबल, यानी वहाँ पे एक जो औरत है वो एक टेबल पर बैठी हुई है, और जो उसका चेहरा है वो एकदम पतला है, वार्म है, एंड शी हैज कोर्स, यानी जो उसका हाथ है वो अजीब टाइप का दिख रहा है. हर हैंड्स ऑल pricked by the needle, और जो उसके हाथ है वो क्या हुए हैं, pricked by the needle, यानी सुई से क्या हुए हैं, छिदे हुए हैं. she is a seamstress, क्योंकि क्या है वो एक दर्जिन है. दर्जिन मतलब जो कपड़ा सिलते हैं, और इसीलिए जो उसका हाथ है वो रेड हो चुका है.
शी इज embroidering flowers on a setting ground for the loveliest of queens, maid of honor। और क्यों? क्योंकि वो एक क्वीन मैड यानी एक रानी के लिए वो एक ग्राउंड बना रही है और उस पर उस कपड़े का क्या कर रही है, वो कढ़ाई कर रही है, और जिसकी वजह से उसके हाथ क्या हुए हैं, सुई से छिदे हुए हैं, जो कि एकदम रेड सा दिख रहे हैं। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, किस लिए बनाई रही है? पहनने के लिए जो अगला कोर्ट बॉल है उसमें उस ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है नेक्स्ट कोर्ट बॉल में पहनने के लिए। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, और उस कॉर्नर में जो उसका बच्चा है वो क्या है, पड़ा हुआ है। ही हैज अ फेवर, जिसको क्या हुआ है, फेवर हुआ है। शी इज आस्किंग हिज मदर गिवन हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से क्या मांग रहा है, ऑरेंजेस मांग रहा है, संतरा मांग रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम, और उसकी माँ उसको कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि बट रिवर वाटर, क्योंकि पानी के सिवा, नदी के पानी के सिवा उसके माँ के पास कुछ नहीं है, और इसलिए वो उसको कुछ नहीं दे सकती। और वो बच्चा फेवर से परेशान है और वो उस समय अपनी माँ से ऑरेंजेज मांग रहा है। सो ही इज क्राइंग, और इसलिए वो बच्चा क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। swallow swallow little swallow, will you not bring her ruby out of my sword hilt। और इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस है वो उस स्वैलो से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी जो यह स्वाड है उसकी जो मूठ है, उसका जो रूबी लगा है, क्या आप उसको नहीं ले जाएंगे। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेस्ट्रल एंड आई कैन मूव। वो बता रहे हैं कि मेरा पैर, मैं तो आपको पता ही है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे फास्टेंड कर दिया गया है, मुझे यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है और मैं यहाँ से मुड़ नहीं सकता। इसीलिए क्या इस मेरे स्वॉर्ड के जो क्या है रूबी है, आप उसको नहीं ले जा सकते, वहाँ पे ले जाकर उसको क्या कर दीजिए वहाँ पे, मतलब वो ले जाने के लिए कह रहा है। आई वॉज वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वैलो। स्वैलो कह रहा है कि नहीं नहीं सर, मैं तो इजिप्ट के लिए तैयार हो रहा हूँ। माई फ्रेंड आर प्लेइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। और इस तरह से वो कह रहा है कि मेरे मित्र हैं जो नील नदी, फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, वो नील नदी के पास चले गए हैं और वहाँ पे जो कमल के जो फ्लावर्स हैं उनसे वो बातें कर रहे हैं, मतलब कि उनका आनंद ले रहे हैं। और सुन, और जल्दी ही दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो क्या करने लगा, वे सोने चले गए। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। और इस तरह से जो प्रिंस हैं उस स्वैलो से रिक्वेस्ट करें कि तुम एक नाइट मेरे लिए रुक जाओ, क्योंकि जो लड़का है वो रो रहा है, एकदम निराश है, और उसकी माँ है वो भी क्या है, वो एकदम निराश है। तुम एक नाइट रुक जाओ और मेरे मैसेंजर का काम करो। आई डिडंट थिंक आई लाइक बॉय, वो कह रहा है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं लड़के के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आंसर द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, बस मुझे जाना है तो जाना है, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो was sorry, it is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger। और इस तरह से जब वो स्वैलो राजा को देखता है तो वो बहुत निराश दिखते हैं, और इस तरह से वो स्वैलो भी क्या हो जाता है, एकदम निराश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं एक नाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, रुक जाता हूँ। वो सहमत हो जाता है। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। और इस तरह से जब वो कहता है तो जो राजा है वो उसको क्या कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। द स्वैलो पिक्ड अप द
great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town। और इस तरह से जो स्वेलो है उस रूबी को लेकर वो क्या करता है, उड़ जाता है और विथ अ पिक यानी अपने चोंच में लेकर उसको उड़ जाता है ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, यानी टाउन के जो रूफ है वो अपने पिक में लेकर वो उड़ जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वेयर स्कल्पचर्ड। He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover। और इस तरह से जब वो उड़ते हुए जा रहा है तो वो क्या देखता है, कैथेड्रल टावर को क्या करता है, क्रॉस करता है, तभी देखता है वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वेयर स्कल्पचर। स्कल्पचर यानी मार्बल से एंगल्स को स्कल्पचर किया गया था यानी बनाया गया था। और जैसे ही पास बाय द पैलेस, और जैसे उस पैलेस को वो क्या करता है, पास करता है, हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, वहीं पे एक डांस का आवाज़ सुनता है। और ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट द बालकनी विथ हर लवर। और एक सुंदर लड़की जो अपने प्रेमी के साथ अपनी बालकनी में आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। और आते हुए वह कहती है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि जो उसका ड्रेस है स्टेट बॉल के लिए वो क्या हो गया होगा, बन के तैयार हो गया होगा, रेडी हो गया होगा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडिंग ऑन इट। और मैं आर्डर दी हूँ किसके लिए, एम्ब्रॉयडिंग यानी जो उसका ग्राउंड है, जो उसका ड्रेस है, उससे फ्लावर्स का एम्ब्रॉयडिंग करने के लिए वो आर्डर दी है, मतलब कि कढ़ाई करने के लिए वो आर्डर दिए। बट द सीम स्टेट आर सो लेजी, लेकिन वो कह रही है कि लेकिन तो दर्जिन है वो बहुत लेजी है, बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट हिज प्रॉब्लम, क्योंकि उसको उसकी प्रॉब्लम